कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल के हुक्म पर ऑपोजिशन के 26 अरकान बहाल। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहीर इकबाल बोले, ऑपोजिशन के बगैर मजा नहीं आ रहा। ऑपोजिशन की वापसी से ऐवान में मुतवाज़िन बहस और जमहूरी अमल को तकवीयत मिलेगी। अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। पंजाब असेंबली में हंगामा राय पर ऑपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया गया था। एजेंडा मुकम्मल होने पर ऐवान की कार्रवाई 25 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बहाली के बाद 26 अरकान की ऐवान में आमद। हुकूमती अरकान ने खुश आमदीद कहा। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, जनाबे स्पीकर, हम ऑपोजिशन अरकान को वेलकम करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप ऐवान में आए हैं। असेंबली में ऑपोजिशन के बगैर रौनक नहीं थी। वजीर आला की भी ख्वाहिश है कि मुंतखब नुमाइंदगान ऐवान में आकर हल्कों की नुमाइंदगी करें। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल की टोबा टेक्सिंग में दुकानों की नीलामी रोकने की रूलिंग। 1200 दुकानदारों को बेदखल करने के इकदाम पर शदीद तहफ्फुज़ात। बोले, गरीबों की जिंदगी भर की मेहनत को यूं जाया नहीं होने देंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जवाब तलब कर लिया। नीलामी का अमल बंद कराने और मेंबर बोर्ड को ऐवान में तलब करने की भी हिदायत। अगर दुकानदारों ने खुद स्ट्रक्चर बनाया है तो उसे गिराने की वजह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जरूर पूछी जाएगी। मुश्तबा शुजाउर रहमान का ऐवान में जवाब। ATC ने 9 मई को शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव केस का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद का हुक्म। मुजमुई तौर पर 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। कोट लखपत जेल में ट्रायल के दौरान केस का फैसला सुनाया गया। 9 मई केस, ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर को 10 साल कैद की सजा। रुकने कौमी असेंबली अहमद चट्टा समेत दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। ATC ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सरगोधा के 70 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। फैसले के वक्त ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर समेत कोई मुल्जिम अदालत में नहीं था। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर का सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। बोले, ATC ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा सुनाई गई। तहरीरी फैसले के बाद हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। मेरी नाअहली के बारे में कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। MNA मियां मोहम्मद अजहर इकबाल इंतकाल कर गए। साबिक गवर्नर पंजाब कुछ अरसे से अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज 1:30 बजे कदाफी स्टेडियम के बाहर अदा होगी। मियां अजहर NA 129 लाहौर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वजीर आला मरियम नवाज, गवर्नर सलीम हैदर समेत दीगर का इजहार अफसोस। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर का साबिक गवर्नर मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मियां मोहम्मद अजहर की वफात पर दिली अफसोस हुआ। मरहूम सीनियर सियासतदान और मुल्क का कीमती असासा थे। हम हम्माद अजहर, अहले खाना और तमाम सोगवारान से ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला मकाम और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब। वजीर आला मरियम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। पंजाब से मुनशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। वजीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि मुनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। पंजाब के तमाम डिवीजन में इंसदाद मुनशियात फोर्स को फाल किया जा रहा है। मुनशियात की लानत के खात्मे के लिए बेहतरीन लोग मुंतखब हुए। मुश्तैल जलसे जुलूसों हुजूम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई राइट मैनेजमेंट पुलिस को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए मजीद 2000 भर्तियां की जाएंगी। DIG राइट मैनेजमेंट फोर्स असद सरफराज के मुताबिक 5000 नई शील्ड्स, हेलमेट्स, प्रोटेक्टेड किट्स समेत दीगर सामान की खरीदारी का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मैस ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान की पहली सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड पहुंच गई। 300 मुसाफिरों की गुंजाइश की हामिल ट्रेन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है। इब्तिदाई तौर पर ट्रेन कैनाल रोड पर चलाने का इम्कान। न कोई दरख्त कटेगा, न कोई सड़क टूटेगी। ट्रेन चलाने के लिए कोई मखसूस ट्रैक भी नहीं बनाना पड़ेगा।
कारोबारी, बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों के लिए बुरी खबर। डीसी रेट में इजाफे के बाद एलडीए की कमर्शियल फीसों में भी इजाफा। एमएम आलम रोड पर रवां माली साल कमर्शियल फीस फी कनाल 4 करोड़ 71 लाख रुपए तक पहुंच गई। अल्लामा इकबाल टाउन में कमर्शियल फीस फी कनाल 2 करोड़ 42 लाख रुपए तक हो गई। महकमा एक्साइज में नॉन कस्टम पेड और चोरी शुदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का स्कैंडल। माफिया को सहूलत फराहम करने वाले महकमा एक्साइज के एहलकारों के गिर्द घेरा तंग। नैब लाहौर ने महकमा एक्साइज के 40 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर मोटर ब्रांच के साबिका और मौजूदा एहलकारों की जायदादों और बैंक अकाउंट्स की छानबीन। मशकूक अफसरान की गाड़ियों की तफसीलात और मलकियती रिकॉर्ड का जायजा। मानसून के मौसम में जरासीम फैलने का खदशा। आलूदा पानी, खड़े गंदे पानी और जरासीम से बीमारियों में इजाफा। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में डायरिया और टाइफाइड के 2500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मेयो अस्पताल में 800, सर्विसेज और जिना में 600 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। गंगाराम और जनरल अस्पताल में भी 500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। पंजाब की गुंजान आबाद जेलें कैदियों के लिए वबाले जान बन गईं। गर्मी और हब्स की मौसम में कैदी सांस और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आदादो शुमार के मुताबिक पंजाब की जेलों में 70% कैदी गुंजाइश से ज्यादा हैं। कैंप जेल में 1400 कैदी रखने की गुंजाइश, 7000 असीरान बंद हैं। कोट लखपत जेल में 2300 कैदी रखने की गुंजाइश, 5000 कैदी बंद हैं। वज़ीर आला पंजाब की महफूज जेल पॉलिसी के तहत इस्लाहात का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों से मुलाकात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए SOPs जारी कर दी। तमाम जेलों में मुलाकातियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की महफूज पार्किंग के लिए इंतजाम करने की हिदायत। गर्मियों के दौरान इंतजार गाह में मुनासिब तादाद में एयर कूलर नस्ब किए जाएं। साबिक वज़ीर आज़म और सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास। सूबाई वज़ीरों, जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन, मोहम्मद तारिक हसन और दीगर की इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग काफ पंजाब की तंजीम को डिवीजन, जिला और तहसील की सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। चौधरी शुजात ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ खिदमत और रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज ने DC लाहौर को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी। सदर लाहौर शेख इम्तियाज महमूद का दरख्वास्त में कहना है, सूबाई असम्बली के मेंबरान और पार्टी क़यादत जलसा करना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान या किसी मुतबादिल जगह पर जलसे की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। गोली कितनी समझदार है कि एहलकार या पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं लगती? क्या कोई पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी? चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने IG पंजाब को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला। लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़। पंजाब ज़रई आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरमीम की जाएंगी। 7 साल गुजर गए मगर रूल्स न बने। पंजाब के डोमेस्टिक वर्कर्स को सालों बाद भी हुकूक न मिले। साबिक हुकूमत में डोमेस्टिक वर्कर्स का कानून पास हुआ, 7 बरस बाद भी कानून पर अमल दरामद के लिए रूल्स न बने। कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वर्कर्स को तिब्बी सहूलियात देने के लिए हुकूमत ने इंडोमेंट फंड कायम करना था। गवर्नर पंजाब से फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने यूनिवर्सिटी की हालिया तालीमी, तहकीकी और तिब्बी मैदान में कामयाबियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद समेत दीगर शरीक हुए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने महकमा स्कूल एजुकेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर में नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले ताहाल नहीं किए जा सके। बाकी तमाम अजला में अरसा दराज से अथॉरिटीज ऑफिस में तैनात नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में 200 से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ 10-10 साल से तैनात है।
होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने इंटरमीडिएट के दाखिलों के शेड्यूल में तौसी कर दी। इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए 28 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर दरखास्तें जमा करा सकते हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड मैट्रिक के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को करेगा। पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान आज किया जाएगा। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान करेंगे। रवां साल मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 2.5 लाख से ज़ायद तलबा ने शिरकत की थी।